नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। दाहोद कलेक्टर ने किया जिला सेवा सदन का औचक निरीक्षण, स्वच्छता और दस्तावेज व्यवस्था पर दिया जोर। जयपुर में नर्सिंग संवर्ग का धरना जारी, मेरिट बोनस आधारित भर्ती की मांग पर प्रदेश भर में कैंडल मार्च। बीकानेर में नशा तस्कर के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, 7 आपराधिक मामले दर्ज, पुलिस कर रही जांच। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। दाहोद जिला कलेक्टर ने जिला सेवा सदन कार्यालय की विभिन्न शाखाओं की आकस्मिक जांच की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय की कार्यप्रणाली, दस्तावेजों की व्यवस्था और स्वच्छता का बारीकी से निरीक्षण किया। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय में स्वच्छता बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही रिकॉर्ड के उचित वर्गीकरण और रखरखाव के लिए जरूरी सूचनाएं दी। उन्होंने कहा कि कार्यालय की कार्यप्रणाली अधिक सुचारू और व्यवस्थित बने, इसके लिए समय पर काम पूरा करना और दस्तावेजों का सही प्रबंधन बेहद जरूरी है। निरीक्षण के दौरान फाइलों के रखरखाव, नागरिकों से जुड़े कार्यों की प्रगति और कार्यालय परिसर की सफाई व्यवस्था की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को चेतावनी दी और कहा कि सरकारी काम में पारदर्शिता और तत्परता लाना प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिया कि लंबित फाइलों का जल्द निस्तारण किया जाए और सभी रिकॉर्ड डिजिटल रूप में भी अपडेट रखे जाए। निरीक्षण के दौरान कार्यालय के कई विभागों में सुधार की आवश्यकता पाई गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को अगले दौरे तक सभी कर्मियों को दूर करने के निर्देश दिए। चिकित्सा विभाग में आगामी स्थायी भर्तियों को मेरिट और बोनस आधारित कराने की मांग को लेकर राजस्थान नर्सिंग संवर्ग का राजधानी जयपुर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर संविदा और निविदा कर्मी डटे हुए हैं। संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष गुड्डी सैनी ने बताया कि आगामी भर्तियों में पूर्व की भांति मेरिट के साथ 10, 20 और 30 बोनस अंक जोड़कर भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग लंबे समय से की जा रही है। कई बार धरना प्रदर्शन के बावजूद सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही। इसी उपेक्षा के चलते जयपुर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया है। आंदोलन के समर्थन में प्रदेश भर के सभी जिलों में संविदा कार्मिकों ने एकजुट होकर कैंडल मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ विरोध जताया। संघर्ष समिति के सुनील चौधरी ने कहा कि वर्षों से स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत संविदा कर्मियों ने कोरोना जैसी विषम परिस्थितियों में भी अल्प वेतन पर लगातार सेवाएं दी है। इसके बावजूद सरकार समाधान को लेकर गंभीर नहीं है। कई संविदा कर्मियों के सामने ओवरएज होने का संकट भी खड़ा हो गया, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है। धरना प्रदर्शन और कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में संविदा, नर्सिंग अधिकारी, एएनएम, फार्मासिस्ट और पैरामेडिकल कर्मचारी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से जल्द सकारात्मक निर्णय लेकर मांगों को समाधान करने की अपील की। बीकानेर जिले में अपराध और नशा तस्करी से जुड़े लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन की सख्त कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में मंगलवार को भुट्टो का बास इलाके में मेहंदी हसन पुत्र राजू खान के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। प्रशासन की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध हिस्से पर बुलडोजर चलाया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार मेहंदी हसन के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के 5 मामलों सहित कुल 7 आपराधिक प्रकरण दर्ज है। वहीं उसकी पत्नी हीना के खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज है। कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात है। यह कार्रवाई सदर थानाधिकारी सुरेंद्र पचार और बीडीए तहसीलदार महेंद्र सिंह चारण की मौजूदगी में की गई। पूरी कार्रवाई आईपीएस अनुष्ठा कालिया के निर्देशन में संपन्न हुई। नगर निगम कमिश्नर सिद्धार्थ पाल निचामी ने भी कार्रवाई की मॉनिटरिंग की। प्रशासन ने साफ किया है कि जिले में अपराध, नशा तस्करी और अवैध गतिविधियों से जुड़े लोगों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर ध्वस्त करने का अभियान लगातार चलाया जाएगा। भुट्टो के वास में एक एनडीपीएस के तस्कर हैं मेहंदी हसन। इनके खिलाफ 7 प्रकरण टोटल दर्ज हैं। तो इनके मकान के बाहर जो भी इंक्रोचमेंट था वो सही प्रक्रिया के थ्रू हमने बीडीए के साथ मिलके हटवाया है। तो इससे एक तस्करों के लिए भी संदेश है कि अवैध गतिविधियों करने वालों को पुलिस या फिर प्रशासन भी साथ नहीं देगा। मैम, इनकी वाइफ पे मुकदमे हैं? हाँ, वाइफ पे भी इन पे एनडीपीएस के मुकदमे हैं। एक मुकदमा है वाइफ पे भी। ये अतिक्रमण की सूचना मिली थी पुलिस के द्वारा और कि उसमें गली पर अतिक्रमण करके और एक 4 दीवारी और अंडरग्राउंड बनाकर जिससे लोगों को आवागमन में बाधा हो रही थी, उसकी जांच करवाई गई तो अतिक्रमण पाया गया। तो उस पर ये आज कार्रवाई की गई है और अतिक्रमण को हटाकर और आवागमन को सुचारू बनाया गया है। ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर।
अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।